सभी को सीताराम स्टोरी वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हिंदी कहानियां सुनने वालों के लिए बेहतरीन चैनल है। कई तरीके की मनोरंजक कहानियां जैसे हॉरर स्टोरी, लव स्टोरी, मोरल स्टोरी, थ्रिलर स्टोरी और कई लेखकों की कहानियां। इतने सारी कहानियां आपको सुनने को मिलेगी केवल एक ही चैनल पर, बिल्कुल फ्री में। बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। रवि, समीर, निशा, सौरभ और पायल पांचों दोस्त हमेशा की तरह इस बार भी शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन सुकून से बिताने के लिए निकले थे। सालों से वे ऐसे ही जंगलों, पहाड़ों और झीलों की सैर करते आए थे, जहां वे पिकनिक मनाते, हंसी ठिठोली करते और अपने रोजमर्रा की जिंदगी से दूर हो जाते। इस बार उन्होंने एक अलग जगह चुनी, एक दूरस्थ गांव के पास स्थित एक पुराना जंगल। इस जंगल के बारे में गांव वालों से ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी, बस इतना कि वहां की हरियाली अद्भुत है और रास्ते बेहद शांत। यह सुनकर उन्हें यह जगह और भी आकर्षक लगी। उन्होंने अपने सामान से भरी कार के साथ सफर शुरू किया। दोपहर का समय था जब वे उस जंगल के पास पहुंचे। धूप तेज थी, पर जंगल के भीतर का माहौल ठंडा और रहस्यमयी था। ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनके पत्तों से छनकर हल्की धूप जमीन तक पहुंच रही थी, रास्ता बेहद सुकून देने वाला था। वे सब पैदल ही जंगल के भीतर गए। कुछ दूर चलते हुए उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। इसका दरवाजा और खिड़कियां जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर काई जमी थी और आसपास की झाड़ियां इस कदर उगी थीं कि मानो यह हवेली वर्षों से किसी की नजर से बची रही हो। निशा ने हंसते हुए कहा, यह तो किसी हॉरर फिल्म का सेट लग रहा है। पायल ने डरते हुए कहा, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन समीर, जो हमेशा से साहसिक गतिविधियों के लिए उत्साहित रहता था, कहने लगा, अरे ये सब बेकार की बातें हैं, चलो अंदर चलते हैं, देखें तो सही क्या है यहाँ। सौरभ भी उसका साथ देते हुए आगे बढ़ा और आखिरकार सब सहमत हो गए। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे पायल चौंक उठी। यह दरवाजा कैसे बंद हुआ? उसने घबराते हुए पूछा। समीर हंसते हुए बोला, अरे पुरानी हवेली है, हवा से दरवाजा बंद हो गया होगा। लेकिन पायल की चिंता खत्म नहीं हुई। वह बार बार इधर उधर देख रही थी, मानो उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा हो। हवेली के भीतर अंधेरा था और केवल खिड़कियों से आने वाली हल्की रोशनी से ही वे देख पा रहे थे। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें अजीब आकृतियां दिखाई दे रही थी। वे चित्र किसी राजा, रानी या योद्धाओं के नहीं थे, बल्कि उन पर भूत प्रेत जैसी आकृतियां बनी थी। ये सब देखकर सौरभ ने मजाक में कहा, शायद ये हवेली किसी तांत्रिक की रही होगी। रवि, जो बाकी सबसे शांत स्वभाव का था, ने उन चित्रों को ध्यान से देखा और कहा, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही, चलो बाहर चलें। पर समीर और सौरभ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। वे आगे बढ़ते गए और एक बड़े हॉल में पहुंच गए, जहां बीच में एक विशाल घड़ी लटकी हुई थी। घड़ी पर कोई समय नहीं दिख रहा था, बस एक तारीख थी, 1600। निशा ने चौंकते हुए कहा, यह तारीख क्यों लिखी है? यह घड़ी कैसी है? तभी घड़ी का पेंडुलम जोर से हिला और एक भयानक आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। घड़ी ने एक बार टन बजाया और फिर सब कुछ शांत हो गया। अब यह क्या है? पायल ने घबराते हुए पूछा। सौरभ ने मजाक करते हुए कहा, शायद ये कोई प्राचीन जादुई घड़ी है, अब हम 1600 में चले जाएंगे। उसकी बात पर सब हंस पड़े, लेकिन रवि का मन अनजानी आशंका से घिरा हुआ था। तभी एक जोरदार आवाज हुई और हॉल का फर्श हिलने लगा। दीवारों से धुआं निकलने लगा और हवेली की दीवारें जैसे पिघलने लगीं। यह सब क्या हो रहा है? समीर चिल्लाया। सभी घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली अब जैसे एक जीवित जाल में बदल चुकी थी, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक एक दरवाजा खुला और एक अजीब सी रोशनी अंदर फैल गई। वह दरवाजा पहले कहीं नजर नहीं आया था, मानो हवेली खुद उसे खोल रही हो। उनके पास कोई और चारा नहीं था, तो वे उस रोशनी की ओर बढ़े। दरवाजे के पार का दृश्य और भी अजीब था। वहां एक बड़ा कमरा था, जिसमें चारों ओर पुरानी किताबें फैली हुई थी। बीच में एक टेबल पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था, जो किसी जादुई पत्थर जैसा दिख रहा था। निशा ने धीरे से उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ,
एक भयानक चीख गूंज उठी। तुमने मेरे मायाजाल में प्रवेश कर लिया है, अब तुम कभी बाहर नहीं जा सकते। सभी घबराकर पीछे हटे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली की दीवारें जैसे किसी धुंध में बदल रही थीं और उनके चारों ओर का वातावरण विकृत हो रहा था। समय और स्थान जैसे अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। तभी एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, अचानक वहां प्रकट हुआ। वह बिना कुछ बोले उनके चारों ओर घूमने लगा। तुम लोग अब मेरी दुनिया में हो, उसने कहा। यह जगह उस समय से बंधी हुई है जब यहाँ के राजा ने 1600 में अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए एक घातक तंत्र क्रिया की थी। तुम लोग अब उस अभिशप्त समय का हिस्सा हो। लेकिन हम यहाँ क्यों फंसे? रवि ने हिम्मत करके पूछा। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, इस हवेली में जो भी आता है वह कभी बाहर नहीं जा पाता। ये एक जाल है जो आत्माओं को फंसाता है, और अब तुम सब भी इसका हिस्सा हो। समीर ने जोर से कहा, हम यहां से निकलना चाहते हैं, हमें रास्ता बताओ। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, रास्ता सिर्फ एक ही है, पर वह तुम्हारे बस में नहीं। उसने एक और इशारा किया जहां एक और दरवाजा दिखाई दे रहा था। वे सब उस दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे फिर से उसी हॉल में पहुंच गए जहां घड़ी थी। अब घड़ी पर 1600 का समय दिखाई दे रहा था और उसकी सुइयां बहुत तेजी से घूम रही थीं। समीर ने हताश होकर कहा, हम बार बार इसी जगह वापस क्यों आ रहे हैं? तभी निशा ने कहा, शायद हमें उस क्रिस्टल को वापस टेबल पर रखना चाहिए। ये सब उसी के छूने के बाद हुआ है। सभी वापस उसी कमरे में गए जहां क्रिस्टल रखा था। निशा ने धीरे से क्रिस्टल को टेबल पर रख दिया। जैसे ही उसने क्रिस्टल छोड़ा, हवेली की दीवारें फिर से स्थिर होने लगी और समय की धारा धीमी हो गई। घड़ी की सुइयां भी रुक गईं। बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ, पर इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तुमने सही किया, उसने कहा। अब तुम इस मायाजाल से बाहर जा सकते हो, लेकिन याद रखना, जो भी इस हवेली में दोबारा कदम रखेगा, उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और बाहर का जंगल फिर से दिखाई देने लगा। पांचों दोस्तों ने राहत की सांस ली और बिना कुछ बोले जल्दी से हवेली से बाहर निकल गए। बाहर आते ही हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर से एक खामोशी छा गई। वे सब तेजी से अपनी कार की ओर बढ़े और बिना किसी की ओर देखे वहां से निकल गए। उस दिन के बाद उन्होंने उस जंगल का नाम कभी किसी से नहीं लिया। कहानी समाप्त। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हॉरर स्टोरी, लव स्टोरी, मोरल स्टोरी तथा अन्य प्रकार की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए और रोमांचक किस्सों के लिए घंटी को दबाकर उसे ऑल पर सेट करें ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये बिल्कुल फ्री है। आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है। धन्यवाद। राम राम।